गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। कहते हैं सालों से वहां कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी अंदर जाता कभी वापस नहीं आता। लोग हवेली को दूर से ही देखकर सिहर उठते थे। किसी ने आज तक यह नहीं जाना कि वहां होता क्या है। रवि गांव का सबसे निडर युवक था, उसे इस रहस्य को जानने की इच्छा थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। लोगों ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लेकर रवि हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो उसकी ओर घूरते हुए से लग रहे थे। अचानक एक दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से एक अजीब सी गूंजती आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह उस दरवाजे के अंदर चला गया। कमरा खाली था, बस बीचों बीच एक पुराना आईना रखा हुआ था। जैसे ही रवि ने आईने में झांका, उसे खुद की परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखा। वो चेहरा एक बूढ़ी औरत का था, जिसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अब रवि को महसूस हुआ कि वह फंस गया है। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। वह आईने के पास वापस आया और तभी आईने से वो बूढ़ी औरत बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल डरावनी। रवि कांप उठा। बूढ़ी औरत ने कहा, जो भी इस हवेली में आता है वह यहीं का हो जाता है। अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि चिल्लाया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद था और रवि का कोई अतापता नहीं था। कुछ दिनों बाद जब एक नया युवक वहां से गुजरा, उसने हवेली की खिड़की में रवि का चेहरा देखा। पर वह अब इंसान नहीं, एक साया बन चुका था।